नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सबसे पहले पत्नी अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद में लड़का उसको लाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी नहीं आती है। ऐसे में थक कर वो एक कोर्ट का सहारा लेता है और कोर्ट में आने के बाद में एक सेक्शन 9 का केस फाइल कर देते हैं, जो कि केवल पत्नी को लाने के लिए होता है कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के अपने घर चली गई है, तो लिहाजा उसको मेरे पास भिजवाइए। कोर्ट में इतनी बात बोलता है वो। तो जैसे ही पत्नी के पास समझ जाते हैं, पत्नी को देखते हैं कि इसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, उसके बाद में फिर पत्नी अपने पति के खिलाफ 498 ए या फिर 125 सीआरपीसी, जो कि अब 144 बीएनएस हो चुका है, या डीवी एक्ट में या फिर 406 का केस फाइल कर देती है। तो लड़का सोचता है ऐसे में कि मैंने अपनी पत्नी को लाने के लिए बस एक केस किया और बदले में उसने मेरे ऊपर बहुत सारे केस फाइल कर दिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर 125 सीआरपी से केस फाइल कर दिया है तो ऐसे में आप मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपकी पत्नी और आप कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट में आपको बस सही बात कहनी है दोस्तों कि मैं तो अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ और इसको मेरे पास भिजवाइए। तो दोस्तों, अगर ये बात आप रिटर्न में दोगे लिखकर, अपने एडवोकेट के माध्यम से एक एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करके इसमें दे सकते हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण से उसको अलग रह रही है, इसको मेरे पास भिजवाइए। या फिर इसमें ये बोल सकते हैं कि हम दोनों का मेडिसिन कराया जाए। तो अगर सपोज कीजिए आप दोनों का मेडिसिन होता है तो मेडिसिन में आप भी यही बात रखोगे कि मैं तो अपनी पत्नी को लाना चाहता हूँ, तो वहां से रिपोर्ट बनकर कोर्ट में आ जाएगी। इसके बाद फिर अगर आप ये बात कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी रीजन के अपने घर रह रही है, तो इससे जो आपका मेंटेनेंस होगा वो नहीं बनेगा। अगर बनता भी है दोस्तों तो बहुत कम बनेगा। दूसरी बात, इसमें कोर्ट में यह बात अप्रूव कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी आप बेरोजगार हो और आप एक गरीब व्यक्ति हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो। यदि आप ये सारी बातें कोर्ट में प्रूव कर देंगे दोस्तों, तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं। क्योंकि 125 सीआरपीसी में जो पहली लाइन है इसमें लिखा गया है, यदि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, यानी ये सेक्शन बस उसी के लिए ही बनी है जिसके पास पर्याप्त साधन हो। अगर आपके पास कोई पर्याप्त साधन नहीं है तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं बनी है। तो इसमें आप ये बात प्रूव कर सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास कोई भी पर्याप्त साधन नहीं है। तो यदि ये बात आप कोर्ट में प्रूव कर देंगे तो इससे आपका जो मेंटेनेंस होगा वो नहीं बनेगा। दूसरी बात, इसमें आप ये बात भी कह सकते हो कि जो आपकी पत्नी है वो एक पढ़ी लिखी महिला है, वो कहीं जॉब भी कर रही है, या कहीं जॉब कर सकती है, कोई बिजनेस कर सकती है, वो उसके पास कोई डिप्लोमा है, मतलब कोई स्किल्ड है, मतलब वो यानी सिलाई कढ़ाई बुनाई कार्य भी जानती है। अगर दोस्तों ये सारी बातें आप कोर्ट में प्रूव कर देंगे तो इससे भी आपका मेंटेनेंस नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी बहुत कम बनेगा दोस्तों। तीसरी बात है, आप अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, यानी वह जारता की दशा में रह रही है, यानी शादी के बाद उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बने, तो भी आप अगर ये बात कोर्ट में प्रूव कर देंगे, आपके पास कुछ का प्रूफ है, कोई फोटो है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है, अगर ये सारी बातें आप कोर्ट में दिखा सकते हैं, तो अगर आप प्रूव कर देंगे कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, तो इससे आपका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं बनेगा दोस्तों। तीसरी बात, इसमें ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण से अपने अलग रह रही है और मैंने उसको लाने के लिए प्रयास कर चुका, फिर भी वो घर बैठी हुई है, नहीं आ रही है। और एक बात इसमें और प्रूव कर सकते हैं दोस्तों आप, यदि आपकी पत्नी और आप आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, तब भी जो पत्नी है आपकी वो मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सारी की सारी बातें आप कोर्ट में प्रूव कर देंगे तो आपकी पत्नी मेंटेनेंस पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होने की। अगर सपोज कीजिए, अगर ये सारी बातें कोर्ट प्रूव कर देंगे, अगर आपको मेंटेनेंस बनेगा भी तो बहुत कम बनेगा इसमें। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर 125 का केस कर दिया है तो ये सारी बातें कोर्ट में आप प्रूव कर सकते हैं। इनसे आपका जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा भी तो बहुत कम बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।